श्लोक है ना वो आज पढ़ना था, लेकिन उसके पीछे जो श्लोक श्लोक है ना, अथ व्यवस्थितान दृष्टा, वो दोनों साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि वो साथ में है एक्चुअली साथ। ठीक है, पढ़िए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। फिर अर्जुन बोलते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयम अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। हरिओम। अर्जुन एक ऐसे मनुष्य थे जो मनुष्य और देवता की जो लेवल होती है, तो टुवर्ड्स देवगुण, युधिष्ठिर धर्मदेव थे, अर्जुन भी उच्च मनुष्य को प्राप्ति किए थे और देवता का गुण भी उनके पास। पशु मनुष्य के साथ रहता है, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली। जब पशु मनुष्य के साथ रहते हैं तो पशु में मनुष्य गुण आती। जब आप भरे हुए मनुष्य बन जाते हो, देवताओं के साथ रहते हो, तो आप में देव गुण आते। आपका संग, आपका मन, आपका हृदय जिस पे आता है वही गुण धारण करते। पशुओं के साथ अगर हृदय पशुओं के साथ आ जाता है तो पशु गुण धारण करते। अर्जुन जो कृष्ण के साथ है, कृष्ण जैसे अभिन्न है। ये कहा जाता है कि आप जब कृष्ण प्यार में, कृष्ण प्रेम में भर लेते हो अपने आप को, तो कृष्ण जैसे ही दिखते। अर्जुन कृष्ण प्रेम में भरा हुआ है, इसलिए कृष्ण जैसे। उनका ध्वज, उनका रथ का सारथी कृष्ण,
का ध्वज हनुमान, और वो उच्च कोटि के मनुष्य, विवेकवान। तो ये जो इतने सारे शब्दों की नाद सुनकर वो अपना स्थिति जानना चाहते, अपने स्वरूप को, अपने कृष्ण को, अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने सारथी को। वो कहते हैं कि युद्ध, ये जो खड़े हैं उसके बीच में लेके चलो मुझे। वो युद्ध के अभिलाषी नहीं थे, वो सिर्फ 5 गांव के अभिलाषी, अपने पिता की नाम रखने के लिए, अपने वंश की नाम रखने के लिए, अपने क्षत्रियपन की एक कुल तैयार वही सिर्फ मांगे थे। वो कलह प्रेमी नहीं है, वो युद्ध प्रेमी, धर्म प्रेमी। जो धर्म का परिधि में आता है, अर्जुन अपने धर्म के हिसाब से अपनी इच्छा प्रकाश किए हैं पूरा। ऐसे लोगों को भी युद्ध लड़ना पड़ता है, जो अपनी सीमा में भी रहते हैं, उनको भी इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता है। पांच गांव में संतुष्ट होने वाले अभी महाभारत युद्ध लड़ेंगे। इतने सारे विपक्ष, इतने सारे अपने, इनके साथ ये भावुक, प्रेमिक, रसिक कृष्ण जैसा एक ऐसा इंसान जो क्षत्रिय भी है, अभी वो अपने आप की खुद की स्थिति को जानने के लिए उसको कैसा महसूस होता है, वो क्या करने वाले हैं, वो कैसा लगेगा, वो कुछ नहीं जानते। बस बीच में ले चलो मुझे अच्युत। अभी कृष्ण का कितना सुंदर, जो च्युत नहीं हुए हैं, जो अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वो अच्युत। उन्हें कह रहे हैं हमें बीच में ले चलो, टेक मी टू द हार्ट ऑफ द वॉर। अभी भी वो समझना चाहते हैं हुआ क्या है, क्यों हो रहा है। वो देखना चाहते हैं क्या उनकी स्थिति सही है। उनके मन में बहुत प्रेम, सबके लिए बहुत आदर है, सम्मान, क्योंकि वो देवता नहीं बने, देवता जैसा मनुष्य बने। देवता बन जाने से आप निर्दिष्ट हो जाते हैं, भाव नहीं रहता है, निर्दिष्टता रहती। जैसे अग्नि देव, वो अग्नि देव है, मतलब वो अग्नि का कर्म करेंगे, उनमें भाव नहीं रहता है। देवताओं का यही एक विशेषत्व है कि उनमें भाव है, मनुष्य में भाव जात होता है। और इस भाव के लिए ही देवता बार बार मनुष्य कुल में जन्म लेने की कोशिश करते हैं, ये भाव को महसूस करने के लिए। अर्जुन में जो भाव कि मुझे बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता, समझना चाहता। देवता होते तो भाव काय का,
मुझे युद्ध करना है, युद्ध शुरू कर लेते हैं, देखना परखना क्या है। ये जो निर्दिष्ट गुण देवताओं की होती है, जल जल का काम करता है, कोई उसमें भाव नहीं है, निर्दिष्टता आ जाती। सूर्य देवता है, सूर्य कभी भाव नहीं का, बस अपना निर्दिष्ट कर्म करते हैं। ये जो भाव वाले हम ही है मनुष्य। हमें बनाया गया है ऐसे कि जैसे रसोई होता है वैसा भाव होता है। जैसे अच्छे रसोई से सब कुछ खुश हो जाते हैं, अच्छे भाव से ईश्वर खुश खुश हो जाते हैं। रसोई शाल और हमारे भावनाओं की एक ही जैसा महत्व। आप अच्छे खिलाओ या अच्छे सोचो, जो देवताओं को भी अच्छा लगे, ईश्वर को भी अच्छा लगे। जैसे हम भोग लगाते हैं, हम भाव भी लगाते हैं। भोग भाव की ये बहुत दुर्लभ है। इस भावना का कोई अंत नहीं है। ये प्रेम भाव मनुष्य का है। देवता प्रेम नहीं कर सकते। देवता अपना कर्म, जिस जिस कर्म का देवता वो है, वो कर्म कर सकते हैं। ये जो भाव मनुष्य का अपना होता है, ये किसी में नहीं है। इस भाव को ईश्वर अवतार बन के ग्रहण करते हैं। इस भाव को, ये इतनी उसमें कशिश है कि यशोदा की वात्सल्य को अनुभव करने के लिए उनके यहाँ ग्वाला बनकर रहना पड़ा। तो ये भावनाओं के कारण, जैसे सबके पास क्या होता है, जैसे बहुत बढ़िया आपके पास क्या है, हमारे पास भाव है। और अर्जुन बड़े भावुक और बहुत नरम और बहुत धर्मपरायण, सबके लिए उनके जैसे भाव विहोल हो जाते हैं, जो धृतराष्ट्र जैसे युधिष्ठिर नहीं या भीम भी नहीं। इसीलिए उसे नर माना गया। नर का आचरण आप खुद अगर देखना है, अर्जुन को देखिए। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। शबना नहीं। हाँ मामा, बढ़िया। भाव कितना इम्पोर्टेंट है। भाव से ही इसीलिए तुम क्या बनते हो। भाव से ही तुम मनुष्य बनोगे कि भाव से तुम परमात्मा तुम्हारे अंदर जागृत करोगे। ओनली भाव का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, भाव के लिए ये जो भाव, जैसे अच्छे रसोई से सब कुछ, सब कोई निमंत्रित अपने आप को कर लेता है। अच्छे रसोई जहाँ होता है, यू डोंट हैव टू इनवाइट, वो खुद अपने आप को इनवाइट करके आपके घर में आ जाएंगे। तो जहाँ भाव होता है, ईश्वर को इनविटेशन देना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आते नहीं। हैं। इसीलिए रसोई की इतनी मान्यता है हमारे घर में। जब भी कोई बड़े आयोजन होता है पूजा का, तो वो रसोई घर से, दामाद के हाथ से शुरू होता है। कितनी बढ़िया बात। कोई भी पूजन आप देखो, कोई भी, वो रसोई शाल से शुरू होती है। पहले रसोई की पूजा, और दामाद की वरण होता है रसोई शाल में। मतलब कितनी भावपूर्ण। हमारा धर्म, हमारा चिंतन सबको इंक्लूसिव है। कोई पराया नहीं है, अपना है। और इतना अपना कि हम उन्हें रसोई शाल, जो सबसे, जहाँ
अपना खाना बनता है, खाने जैसा इम्पोर्टेंट, as important as food you are for us. तो अपने संस्कृति, अपने जो रचना हुई है, ये सब सोच के ही जैसे एक आह्लादनी शक्ति, एक आह्लादनी भाव अपने अंदर जागृत होता है। इतने प्यारे हैं इस देश की मनोकामनाएं, मनोबल कितने प्यारे। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ये चलेगा? Charlie, with this too? हाँ अर्पिता, बहुत अच्छा। सांस भर लीजिए, जब भी समय मिले सांस भरिए। हरे हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हरिओम हरि सब संतों बंद कर लो शैली आज।